लोकसभा चुनाव रंगबाणी के खास इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा। और देश की नंबर 1 सीट एक नंबर टिहरी लोकसभा चुनाव 19 मार्च को जिनका भाग्य के बॉक्स में पैक हो गया है, करेंगे उस पर खासी विश्लेषण। और बाजार की यदि बात करो, समाज की यदि बात करो, तो बहुत चर्चाएं अभी तेजी से जो पूरा एकदम गर्म माहौल नजर आ रहा, मानो ऐसा लगता है कि अब की बार क्या जैसे जनता कह रही है, जो जनता चुनाव को देखना चाहती है, सुनना चाहती है, क्या वास्तविक अब की बार कुछ नया होगा टिहरी लोकसभा में। 3 बार बीजेपी की प्रत्याशी जो अभी हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, और पूर्व में 7 से 8 बार राज खानदान का लगातार इस सीट पर कब्जा रहा है। अब अभी जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है, जब हम पार्टी से बात कर रहे हैं तो खुल के पार्टी वाले भी शायद जीत का दावा पेश नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या है वजह? क्यों है पार्टी के कार्यकर्ता चुप? क्या है साइलेंट की वजह? तमाम बताएंगे आपको जानकारी। और यदि आपको डाटा जानना है, कितनी वोट पड़ी, क्या है, बिल्कुल आप पेन और कलम निकालिए और आप नोट कीजिए। बताएंगे आपको एक एक डाटा, कितना पड़ा है वोट, क्या है वोट का परसेंटेज। और परसेंटेज अब की बार कम हुआ है 54 पॉइंट समथिंग, और लास्ट टाइम 64 के लगभग जो गया था। आखिर क्या है वजह? वोटर बाहर नहीं निकलता है। कई जगह का मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम का जो सर्वे रहा है, दौरा रहा है, 48 से ज़्यादा गांव का भ्रमण मेरी टीम का रहा है। भेलंगना से लेके प्रतापनगर, टिहरी, जौनसार, बाबर से लेके पूरे जौनपुर तक। और करेंगे आज तमाम बातचीत कि वास्तविक ही यदि मैं किसी भी विश्लेषण से पूर्व में आपको डाटा देने से पहले पूर्व बात करूं, तो शायद ऐसा हमारा गणित कहता है 42,000 से लेके और लगभग 53,000 के बीच ही होगा फैसला। अब वो जीत का सिरा महारानी पर लगेगा। ये निर्दलीय प्रत्याशी जो भी बॉबी पंवार है, खासी जो चर्चाओं में है अभी, क्या कहीं बॉबी तो बाजी नहीं मारेंगे? कई लोग कई सालों से जो राजनीति में हैं वो भी शायद अभी पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे हैं कि कौन है जीतने वाला। जिस तरीके से पिछली बार विधानसभा में हमने दौरा किया था, यदि मैं खास तौर पर भी मैं देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला मां गंगा के तट के बिल्कुल किनारे हूं। और यदि मैं इस जिले की खास बात करूंगा, जिस जगह पर हूं, 3 विधानसभा यहां पर पड़ती हैं, पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री। गंगोत्री में पिछली बार बहुत चकमा हुआ था। सुरेश चौहान जो विधायक हैं, वो जब जीते थे तो शायद पाल विरोधी में जीते थे, तब भी लोग दावा पेश नहीं कर पा रहे थे। एक अलग गणित निकल के आया था। कुछ सिंपैथी वोट थे, कुछ पार्टी का कैडर था, कुछ मोदी का डंक का है। क्या लोग जो कह रहे हैं मोदी का डंक है, क्या वास्तविक है? और ऐसा है तो वोट बैंक कम क्यों हुआ, परसेंटेज क्यों गिरा है? बताएंगे आपको एक एक डाटा। सबसे पहले बात करेंगे जो खास चर्चा में, जहां पर बीजेपी का जो सबसे ज़्यादा वोटर है वो है देहरादून का कैंट, यानी गढ़ी कैंट का जो एरिया है। यदि मैं वहां पर पंजीकृत वोटरों की बात करूं तो 1,37,318 वोटर हैं वहां पर। और मजे की बात, वोट जो अभी हुई है वहां पर वो हुई है 68,384 वोट। इसको बताने का वजह यह है क्योंकि महारानी का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन वोट परसेंटेज 49.8 कम रहा है। पिछली बार की बात करूं तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी को यहाँ कितना परसेंटेज पड़ा होगा। यदि बीजेपी को 40% पड़ भी जाता है तो अब निकलेंगे आगे की ओर, जहां पर कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बॉबी पंवार का जो चक्राता जो उनका सीट है, वहां भी कम नहीं है वोटर्स। हम खासी 14 विधानसभा में से तमाम का आपको डाटा देने का प्रयास करेंगे और पहले उनकी बात करेंगे जहां पर जो वास्तविकी जीत और हार के लिए लोग जिसको सुनना चाहते हैं। तो उसमें चक्राता में 1,09,760 वोटर हैं और वहां पर
वोटिंग की यदि बात करो तो 51.5% वोट पड़ा है, यानी संख्या की बात करूं तो 56,526 वोट पड़े हैं। अब अंदाजा लगाई बॉबी को कितना पड़ा होगा। बॉबी को ले आते हैं इधर 40%, बराबर हो जाता है। बहुत दिलचस्प आंकड़ा और दिलचस्प खेल टिहरी लोकसभा में अब की बार आने वाला है। जैसे जैसे हम डाटा बढ़ाएंगे और आप ले चलते हो आपको सीधे उन विधानसभाओं की ओर जिस जगह मैं मौजूद हूं। गंगोत्री की बात करो, खासी जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोग थोड़ा सा तुक्का ज्यादा मार रहे हैं, लेकिन आप ये जाने कितनी वोट पड़ी, कितने वोटर थे, क्या है परसेंटेज। यदि आप लॉजिकल बात करेंगे तो शायद कुछ विश्लेषण निकल आएगा, लेकिन लोगों से जब हम बात करें, सर्वे निकाल रहे हैं, तो लोग अपने अपने जो पार्टी के कैडर हैं वो अपनी बातें करते हैं, अपने कैंडिडेट की बात करते हैं, वही सुनना भी चाहता है। लेकिन हम ओवरऑल व्यूज यदि आपको दें तो गंगोत्री की यदि मैं बात करूं तो गंगोत्री में जो वोटर हैं वो 86,898 वोटर्स हैं, और वोट मत जो टोटल पड़ा है गंगोत्री में वो 46,924 वोट, यानी ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं तो 54% के लगभग वोट गंगोत्री में पड़ा है। यमुनोत्री की बात करूं तो यमुनोत्री में 79,581 वोटर्स और वोट परसेंटेज पड़ा है 52.72 के लगभग वोटर्स, यानी 41,955, 41,955 वोट पड़े हैं यमुनोत्री में। और पुरोला की यदि बात करो तो टोटल वोटरों की संख्या है 76,944 और वोट पड़ा है 44,242। अच्छा खासा वोट बैंक। और यहाँ पर भी शायद पुरोला की बात करो तो बॉबी आगे हैं। आगे होने की वजह यह है कि पुरोला में कई ऐसे गांव जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो कई गांव के लोग वोट के विरोध में थे, यानी वो चुनाव के विरोध में थे, चुनाव देने के लिए तैयार नहीं थे। बॉबी युवा जब वहाँ गए, युवा लोग, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको मनाया और वो लोग कई गांव एग्री हुए। तो हमारा गणित कहता है, हमारा अनुमान है, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हमने की, शायद वो वोट निर्दलीय प्रत्याशी को पड़ी है। तो आप अंदाजा लगाइए क्या वास्तविक जीत सकते हैं या नहीं। हालांकि मोदी का डंका, ये तमाम चीज़ अभी चल रहा है। मोदी भी किया जाए, मोदी जरूरी है लेकिन रानी जरूरी नहीं है, ऐसा भी कैंपेनिंग नारा हमें सुनाई दिया। और अब आगे बढ़ते कुछ और दिलचस्प आंकड़े मैं आपको यदि बता दूं तो मैं आपको लिए चलता हूं। घनसाली की यदि बात करो तो घनसाली में 94,466 वोटर्स हैं, वहां पर 37,314 वोट पड़े हैं, यानी 39.5% वोट। घनसाली एक ऐसी जगह है जहां से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन लोग वोट करने बहुत कम निकले। वजह यह है क्योंकि वहां पर जो अभी सांसद हैं उनसे खासी नाराज थे लोग, उस नाराजी का वजह बताया जा रहा है। चलिए आप प्रतापनगर की ओर, प्रतापनगर की बात करो 89,922, यानी 89,928 वोटर्स वहां पर पड़े हैं। 33,990 वोट पड़े हैं, यानी 41.65% वोटर पड़ा है। प्रतापनगर में भी चुनाव को लोगों ने बहिष्कार किया था, लेकिन लोग एग्री हो गए थे धीरे धीरे जैसे वोट क्लोज आए। जब 17 तारीख को मेरी टीम ने कई प्रतापनगर के बड़े बड़े गांव का दौरा किया, लमगांव से लेकर कई बेल्ट पर, तो सुनाई दिया अब हम बहिष्कार नहीं करेंगे। बहिष्कार जो अभी सांसद जी हैं उनको लेकर के, बीजेपी को लेकर के लोग थे, तो वो वोट अच्छी खासी वहां पर पड़ी है। तो आप अंदाजा लगाइए वो वोट किसको पड़ा होगा, वो भी निर्दलीय की ओर जा रहा। तो निर्दलीय काफ़ी मजबूत जो नज़र आ रहा। और लिए चलते आपको एक दिलचस्प आंकड़ा, यदि मैं न्यू टेहरी की बात करूं, चंबा की बात करूं, जो कि बीजेपी का गढ़ है, महारानी का राज खानदान बहुत पहले से वहां पर जबरदस्त रहा है, और आपकी बार भी इस जगह से बीजेपी और महारानी जी बहुत आगे हैं। वोटर की संख्या की बात करूं तो 81,400 यानी 90 के लगभग वोटर्स, और वोट पड़ा है 33,981 वोट, यानी 44.16। तो रानी वहां आगे बताई जा रही, लेकिन वोट कम हुआ। फिर लिए चलते आपको धनोल्टी, प्रीतम पंवार जहां के अभी विधायक हैं, बहुत पकड़ है उनकी। टोटल वोटर की जो संख्या है वो 86,336 टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड है, और वोट पड़ा है 39,075, यानी 45.26
वोट हुआ है, तमाम जगह पर कम। धनोल्टी बात चलिए आपको लिए चलते हैं। पहाड़ों की रानी और पहाड़ों का हसीन जिसको कहा जाता है मसूरी, वोटरों की संख्या में काफी आगे है। दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ वोटर्स 1,34,873 वोटर्स पड़ते हैं वहां पर, और वोट संख्या 53% के लगभग, यानी 71,482। यहां पर भी दिलचस्प आंकड़ा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का यहां पर बोलबाला है। जो कांग्रेस के गुनसोला साहब रहे हैं अभी, उनका एरिया है, अच्छा वोट हुआ है। तो यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी यदि आगे हैं, वो भी काफी पीछे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो वोट रही होगी आप अंदाजा लगाइए, जो नेगेटिव थी, ये जो निर्दलीय को पड़ती हैं, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा आगे निकल सकते हैं, ऐसा अनुमान है हमारा। और चलिए आगे रायपुर सीट की बात करूं, सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो रायपुर में ही 1,84,513 वोटर्स, और वोट पड़ा है 97,791, यानी 53%। वोट परसेंटेज में तो आगे नहीं है, लेकिन वोट बहुत पड़ा है। 97,000 बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 लाख के करीब पहुंचने वाली थी। अब आ गया राजपुर सीट, जो उमेश काऊ जिनको कहा जाता है, अच्छा खासा उनकी पकड़ भी है। 1,20,530 राजपुर के वोटर्स की संख्या, ये जो आंकड़ा सरकार का है, उसमें से 60,023 वोट पड़ा है, 49.8%। और लास्ट लिए चलेंगे आपको विकास नगर, एक और है अभी विकास नगर की बात करो तो वो भी कभी अच्छा खासा उस क्षेत्र में युवा हैं, बोलबाला है। तो 1,17,563 जो वोटर्स वहाँ पर हैं, 75,822 वोट, और ये भी एक निर्णायक विधानसभा है क्योंकि अच्छा वोट पड़ा है, 64.7 वोट, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वोट पड़ने वाला। और यहाँ पर शायद युवा बहुत ज़्यादा हैं, और बॉबी पंवार का वहाँ गढ़ भी है, घर भी उस एरिया में पड़ते चक्राता के नज़दीक। लास्ट लिए चलेंगे सहसपुर, जहाँ पर कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, कांग्रेस का बोलबाला कहा जाता है। वहाँ से भी ऐसा अनुमान है कि लगभग वहाँ कांग्रेस को अच्छी वोट पड़ी है, जो एक वेरिएबल वोट है, जो नेगेटिव थे बीजेपी की और कांग्रेस के भी। तो वहाँ भी बॉबी, हालांकि बॉबी वहाँ तीसरे नंबर पर होंगे ऐसा अनुमान है, फिर भी वोट पड़ा है। ओवरऑल अब यदि मैं ओवरऑल विश्लेषण की बात करूं तो क्या वास्तविक ही जो रानी के बारे में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, तमाम लोग जब वोटर्स और कार्यकर्ता जो बीजेपी के जब गांव-गांव दौरा करते थे, जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा सुनने में आता है, मानो ऐसा लगता है कि जब वो जाते थे और लोगों से बात करते थे, लोग सुनाई देता था मोदी मोदी ज़रूरी है लेकिन रानी ज़रूरी नहीं है। तो क्या वो वोट दिया होगा उन्होंने, क्या काम किया होगा? अब की बार विधानसभा का जो चुनाव जो आने वाले टाइम में प्रत्याशी होंगे वो दिलचस्प रहेगा। कई नेताओं का टिकट हमेशा के लिए भी कट सकता है पार्टी से बाहर, कई बाहर जाएंगे, कई जो टीम में अंदर आएंगे, और ये तमाम जो खेला अब की बार हुआ है, क्या कुछ नया होगा इस विधानसभा में? महारानी को लेकर के जैसे बात की जा रही है उस पर भी कि निधि को वापस करना, गाड़ी से उतर के जनता के हाल न पूछना, हालांकि वो बड़ी सौम्य भी हैं, ऐसा भी नहीं है, वो एक निष्पक्ष भाव से भी चलती हैं। जब दिल्ली में भी जब हम कभी इंटरव्यू लेने गए तो मानो उनका जो सौम्य स्वभाव है, अब लोग क्या चाहती है जनता वो अलग चीज़ हो गई। ओवरऑल ऐसा मानो लगता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े शहर हैं जहाँ बड़े वोटर्स हैं, देहरादून में, वहाँ वोट बैंक कम होना कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दिखाता है। अब सबसे बड़ा जो वोट है, जिस तरीके से मैं यदि इस लोकसभा की बात करूं तो एशिया का सबसे बड़ा बांध है टिहरी झील। उस झील में एक होटल है जिसको फ्लोटेल कहा जाता है, यानी तैरता हुआ, 15,000 उसमें एक रात में रहने का है। और यहाँ के लोग तो बहुत कम उसमें रहते होंगे क्योंकि वो डिमांड नहीं करते सरकार में रहने की। तो फ्लोटेल एक वोट होता है, वोटर्स। फ्लोटेल वोटर्स का मतलब है वो न तो बीजेपी और न कांग्रेस,
वो तैरता है, मतलब वो देखता है कि क्या करो क्या ना करो, आखिरी में मुड़ता है वो। उनको ये जानते हैं कि जो कांग्रेस है उनकी वोट 1,10,000 15,000 शायद नहीं होगी, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ग्राफ गिरा है कांग्रेस का। तो लोगों ने देखा कि अपनी वोट को खराब नहीं करना है, तो कुछ तो बीजेपी में गए मोदी मोदी लेकर के, लेकिन निर्दलीय की ओर भी कम नहीं गए। वास्तविक वो 42,000 जो मैं बात कर रहा हूँ, जीत का जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, 42,000 से लेके 53,000 के लगभग वो वोटर है, फ्लोटेल वोटर। वो जहां गया, जहां उसने वोट लगाई, वही होगा जीत और हार का फासला वही करेंगे और वही से ही जीतेंगे। लेकिन बहुत कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। सब से जब हम जांच और जानने का करें प्रयास, कोई भी खुल के जीत नहीं बता रहा। यदि पुराने आंकड़े की बात करो, पुराना आंकड़ा जो लोग बता रहे हैं, तो रानी को पिछली बार 5,65,000 वोट पड़े थे। और प्रीतम पंवार की बात करूं तो प्रीतम पंवार जो कांग्रेस के थे, 2,64,747 वोट पड़ी थी। लगभग 34% हायर वोट से महारानी जीती थी। तो शायद वो कई पुराने नशे में तो नहीं घूम रहे हैं बीजेपी वाले। वोट कम हुआ है, यही कारण है कि शायद कुछ बदलाव भी देखा जा सकता है। और ये जीतते भी हैं तो शायद ये मोदी जो मोदी का डंका देखने को मिला, वो भी कारण हो सकता है। लोग हालांकि महारानी को लेके काफ़ी नाराज नजर आए। हम उसमें एक खास विश्लेषण करेंगे, बाद में बताएंगे क्या है पॉजिटिवनेस रानी के आने से और क्या है नेगेटिव यदि निर्दलीय आता है, क्या है पॉजिटिव, देंगे आपको विश्लेषण। और मेरे सहयोगी उत्तम गुसाई ने लिखा था ये डिस्क्रिप्शन, मेरे सहयोगी पूरा विश्लेषण शंकर गुसाई और दीपिका आरती, तमाम लोगों की सहयोग पर आज चुनाव रंगबाणी यानी लोकसभा चुनाव रंगबाणी के देश की 1 नंबर सीट टेहरी लोकसभा पर खासी विश्लेषण। जय हिंद, जय गंगा माँ, जय भारत।